Hello, my dear students. First of all, very good morning to all of you. मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं आज टेंस की अगली कड़ी लेकर के पुनः आपके बीच उपस्थित हूं। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको 9 टेंस पढ़ा चुका हूं और 9 टेंस का आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट भी बनाया। अब मैं अंतिम जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। एंड टुडे आई विल ट्राई टू फिनिश द क्लास ऑफ टाइम एंड टेंस। और प्यारे बच्चों, अब तो आप लोगों को ये आदत सी हो गई होगी कि अगर मैं एक टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, इसका मतलब इसके साथ साथ 3 टेंस में पढ़ा रहा हूं। ध्यान रहे, इस बोर्ड पर केवल एक टेंस के फॉर्मूले को मैंने लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का न तो फॉर्मूला मैंने लिखा है और ना ही मैंने पहचानने का नाम लिखा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बिना बताए अब आप ये दोनों काम खुद से कर पाए। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचानने के नियम की ओर ध्यान दें। उसका पहचानने का नियम है, जिस हिंदी, अब ध्यान रहे बच्चे, आप थोड़ा सा इस जगह रोक करके कॉपी में लिखें कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, नाउ प्लीज राइट डाउन, यहां थोड़ा लिखना आपको, इस टेंस को थोड़ी समझनी। जिस हिंदी वाक्य के अंत में भर प्लस रहा है, रहे हैं, रही है अथवा ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, रहे और उसमें कोई यदि भूतकालिक समय का बोध हो, ध्यान रहे, और यदि उसमें कोई भूतकालिक समय का बोध हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। लिख लिए। ध्यान रहे, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के भी पहचानने के 2 नियम लिखे। जैसे एक राम खेल रहा है, यानी पहचानने का नियम रहा है और ता आ रहा है। ध्यान रहे बच्चों, एक चीज में बता दूं कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में बड़ा बच्चा कंफ्यूज करता है। मैंने राजीव गांधी को देखा और मैंने राजीव गांधी को देखा है, केवल है का फर्क है। मैंने कहा था जो अधूरा है वो सिंपल पास्ट है। मैंने राजीव गांधी को देखा, अधूरा हो गया, आई सॉ राजीव गांधी। लेकिन मैंने राजीव गांधी को देखा है, आई हैव सीन राजीव गांधी। यहां इसके डिफरेंस को आप बढ़िया से जरा देखो। उसी प्रकार रहा है, रहे हैं, रही है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नियम है। याद होगा बच्चों आप लोगों को, इम्परफेक्ट टेंस के समय ही मैंने पढ़ाया था कि रहा है, रहे हैं, रही है, फॉर्मूला इज एम आर बिफोर। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के भी पहचानने का नियम है, रहा है। ध्यान में उसके नीचे ता आ रहा है भी है, लेकिन आजकल ता आ रहा है का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। मैं पढ़ते आ रहा हूं, ऐसे लोग कम बोलते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं जनवरी से पढ़ रहा हूं, मैं फरवरी से पढ़ रहा हूं।
फर्क कैसे पता चलेगा कि कौन इंपरफेक्ट टेंस हुआ और कौन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ? ध्यान रहे, दोनों के पहचानने का नियम रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, जैसे राम खेल रहा है और राम सुबह से खेल रहा है, दोनों वाक्य एक है। इस वाक्य में केवल लग गया सुबह से, यानी अगर वाक्य के अंत में केवल रहा है, रहे हैं, रही है, रहे, तब तो हम बनाएंगे राम इज प्लेइंग। लेकिन यदि उसमें कोई भूतकालिक समय का बोध हो, ध्यान देंगे यहां बच्चों, भूसा। अब प्रश्न उठता है कि सर भूतकालिक समय किसे कहा जाता है? बहुत सारे ऐसे लोग, बच्चों को लगता है कि भूतकाल के सारे समय भूतकालिक समय होता है। बिल्कुल नहीं। आप एक लाइन याद रखिएगा, समय प्लस से, ध्यान रहे, समय प्लस से, यानी अगर किसी वाक्य में समय के बाद से लगा रहे, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, तो समझ जाइएगा वो भूतकालिक समय है। अब एक चीज, एक वाक्य आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं 2 दिन के लिए पटना जा रहा हूं और मैं 2 दिन से पटना जा रहा हूं, ध्यान रहे। तो मैं 2 दिन के लिए पटना जा रहा हूं, यह हो गया प्रेजेंट इंपरफेक्ट। आई एम गोइंग टू पटना फॉर 2 days। के लिए का अंग्रेजी फॉर होता है, और ध्यान रहे से का भी अंग्रेजी, यानी से का इंग्लिश यहां हो गया फॉर और सिंस। भूतकालिक समय में से के लिए आप अंग्रेजी दोगे फॉर या सिंस। फॉर और सिंस के बारे में मैं भी बता रहा हूं। लेकिन राम 2 दिन के लिए पटना जा रहा है, राम इज गोइंग टू पटना फॉर 2 days। राम 2 दिन से पटना जा रहा है, राम हैज बीन गोइंग टू पटना फॉर 2 days। इसका मतलब समय के बाद यदि से रहे तो उसको हम भूतकालिक समय जाने। इसलिए राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग, और राम सुबह से खेल रहा है, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका अक्षर बना लोगे, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हैज राम बीन प्लेइंग? हैज राम नॉट बीन प्लेइंग? व्हाई हैज राम बीन प्लेइंग? व्हाई हैज राम नॉट बीन प्लेइंग? वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। सूत्र के बारे में तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। यार बच्चों यहां 2 चीज ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग क्वेश्चन 1 सीख रहे थे, यहां 2 नया क्वेश्चन मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इसको आप बढ़िया से ध्यान से दोगे। कब से का अंग्रेजी होता है सिंस व्हेन, और कितने दिनों से का अंग्रेजी होता है फॉर हाउ मेनी डेज। ध्यान रहे, अगर यहां हो जाए कितने महीनों से, तो यही हो जाएगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स। मैं चाहूंगा एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपसे बताऊंगा। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, कॉपी में जरूर आप उतार लीजिएगा, और इसी के आधार पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये दोनों के पहचानने का नियम और फॉर्मूला बनाने की जिम्मेदारी अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप बना करके मुझे दिखाएंगे, भेजेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचाना,
समझा कि पहचानने के दो नियम है, रहा है और ता रहा है। ता रहा है का प्रयोग बहुत कम होगा, रहा है का ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान रहे, रहा है, रहे हैं, रही है प्रेजेंट इंपरफेक्ट का भी है पहचानने का नियम, इसलिए हमें भूतकालिक समय पर ध्यान देना है। तो अभी मैंने बताया कि भूतकालिक समय का मतलब समय प्लस से। अब बहुत विद्यार्थियों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम फॉर का प्रयोग कहां करें और सिंस का प्रयोग कहां करें। प्यारे बच्चों, मैं आपको इतना बेहतरीन टेक्निक बता रहा हूं, आप जीवन में कभी भी गलती नहीं करोगे। पहले आप ये जान लो कि फॉर और सिंस दोनों का मतलब यहां से है। क्लियर? अब अगर भूतकालिक समय की बात करें तो समय में दिन, महीना, साल, समय इत्यादि का बोध होता है। बहुत ध्यान रहे, यहां होगा सिंस, ये है फॉर। ध्यान रहे, अगर दिन में दिन का नाम, दिन ही नहीं, दिन, महीना, साल का अगर नाम हो, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, 1995 से, 2015 से, अगर नाम के बाद अगर से लगा हो, पहले थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर दूं, आप एक दो टर्म भी जानिए, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये हो गया निश्चित, ये हो गया अनिश्चित। यानी कहा जाता है कि अनिश्चित में ध्यान रहे, हाँ, आप ये भी जाने कि भूतकालिक समय दो प्रकार का होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम। यानी वैसे समय जिससे निश्चितता का बोध हो वहां आप सिंस लगाइए, और जहां अनिश्चितता का बोध हो वहां फॉर लगाएंगे। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन होगा कि निश्चित क्या है, अनिश्चित क्या है। तो निश्चित के बारे में आप याद रखें, यदि दिन, महीना, साल का नाम हो तो आपको सिंस लगाना है। लेकिन अगर उसी में अगर संख्या का बोध हो, 2 दिन से, 5 महीनों से, 10 सालों से, 3 घंटे से, तो समझिए वहां फॉर लगाना है। टाइम में ध्यान रहे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे में आप सिंस लगाएंगे, लेकिन 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा में आप फॉर लगाएंगे। इसके अलावा अगर रहे सुबह से, शाम से, रात से, आज से, कल से, बचपन से, इन सारी चीजों में भी आप सिंस लगाएंगे। यानी अगर आप स्टार्ट को बढ़िया से अगर आप समझ लेंगे तो लाइफ में कभी भी आप फॉर और सिंस में गलती नहीं करोगे। यानी नाम अगर होगा तो हम लोग सिंस देंगे, संख्या का बोध होगा तो हम लोग फॉर देंगे। वेरी सिंपल, फॉर और सिंस समझ गए। चलिए अब एग्जांपल को देखते हैं। तुम 2 दिनों से वहां क्या कर रहे हो? ध्यान देंगे, अगर रहता तुम वहां क्या कर रहे हो तब तो हो जाता व्हाट आर यू डूइंग देयर। लेकिन यहां 2 दिनों से जो लग गया, अब ये भूतकालिक समय हो गया और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सूत्र क्या है? हैज, हैव, बीन, बिफोर। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर फॉर 2 days? 2 दिनों से, इसलिए फॉर लग गया। राधा कब से तुमको जान रही है? कब से के बारे में वही बताया मैंने, सिंस व्हेन। तो सिंस व्हेन क्वेश्चन है तो फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, सब्जेक्ट राधा, बीन, जानना का नो,
नोइंग यू। ध्यान रहे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में भी बिफोर लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी बिफोर लगता है। यानी जब भी कंटिन्यूटी की बात हो कहीं भी वर्ब में, कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, जारी होने का अगर बोध हो, वहां हर जगह बिफोर होता है। बच्चे कितने महीनों से या महीने से स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो कितने महीने से का फॉर हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीने से का हो गया। हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, नॉट, बीन, कमिंग टू स्कूल। वेरी सिंपल। मैं एक ही बात को बार बार बता चुका हूं। मुझे लगता है कि अब आप लोग मेरे इशारे को समझ जाते होंगे और आप समझ गए होंगे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया, आप तीनों टेंस समझ गए होंगे। जैसे मैं चाहूंगा एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं बच्चों। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दें। अब जैसे वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा। मैं एक एग्जांपल तीनों टेंस का दे रहा हूं। तो वह इंतजार कर रहा है, ही हैज बीन वेटिंग। आपको पता है वेट के बाद फॉर लगता है, फॉर मी। सुबह से या तो क्या सुबह शाम में, सिंस। ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अब अगर हम पास्ट बनाए तो केवल हैड, बाकी तो सब वही होगा। वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। अब इसका फिर आप बना सकते हैं 6। वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वेटिंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीनों बच्चों में फिर से एक बार आपको अंग्रेजी के 2 इंपॉर्टेंट फैमिली को याद दिलाना चाहूंगा। मैंने कहा था कि जहां भी हैज है प्रेजेंट में होगा, उसके पास्ट में हैड होगा, उसके फ्यूचर में सेल हैव बीन, सेल हैव विल हैव होगा। जहां भी इज एम आर होगा, उसके पास्ट में वाज वेयर होगा और उसके फ्यूचर में सेल बी और विल बी होगा। तो मुझे लगता है आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ गए। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे राम बीमार है। अब देखिए, यह एक ऐसा वाक्य है जिसमें क्रिया नहीं है। और आपको याद होगा शुरुआत जब मैंने अंग्रेजी का किया था तो मैंने कहा था बिना क्रिया वाले वाक्य में इज एम। तो बच्चों आप देख रहे हो कि राम बीमार है, राम इज इल बन गया। लेकिन अगर रहे राम सोमवार से बीमार है। अब ध्यान रहे बच्चों, यहां भी भूतकालिक समय लग गया। अब एक चीज ध्यान रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यह जरूरी नहीं है कि इस वाक्य के अंत में कोई मुख्य क्रिया हो। यानी याद रखने वाली बात क्या है कि बिना क्रिया वाले वाक्यों में भी यदि भूतकालिक समय लगा रहे, ध्यान रहे, बिना क्रिया वाले वाक्यों में भी यदि भूतकालिक समय लगा रहे तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सूत्र से ही बनाएंगे। और अगर पास्ट रहेगा तो पास्ट से बनाएंगे। जैसे राम सोमवार से बीमार था, अब हो जाएगा
है, राम सोमवार से बीमार है, राम हैज बीन इल सिंस मंडे। ध्यान देना है, अगर था राम बीमार है तो केवल वह राम इज इल, क्योंकि वो बिना क्रिया वाला वाक्य। लेकिन भूतकालिक समय अगर लग गया कहीं भी तो उसको आपको हैज हैव बीन से ही बनाना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट है, अगर पास्ट है तो हैड बीन लगाना पड़ेगा। तो राम सोमवार से बीमार है, राम हैज बीन इल सिंस मंडे। जैसे एक और एग्जांपल आप देखेंगे, भारत गुलाम था, बिना क्रिया वाले वाक्य हैं, तो आप बनाइएगा इंडिया वाज स्लेव, बनाएंगे ही। लेकिन अगर रहे भारत 400 साल से गुलाम था, अब देखिएगा 400 साल है ना भूतकालिक समय, आप क्या बनाएंगे? ध्यान रहे यहां था है, इसलिए यहां क्या लगा देंगे? हैड बीन। स्लेव, अब 400 कोई नाम तो है नहीं, संख्या है, तो 400 यस। यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्रिया वाक्य में रहे या ना रहे, बिना क्रिया वाले वाक्यों में भी अगर भूतकालिक समय लगा रहेगा तो उसमें हम हैज हैव बीन, हैड बीन लगाएंगे। ध्यान रहे, भूतकालिक समय का मतलब समय के बाद यदि से लगा रहे, समय के बाद से के अलावा अगर कोई और प्रीपोजिशनल वर्ड लगा रहे, उसको हम भूतकालिक समय नहीं मानेंगे। भूतकालिक समय का अंग्रेजी होता है, से का अंग्रेजी फॉर और सिंस, आपको मैंने बता दिया। सिंस निश्चित में, फॉर अनिश्चित में। निश्चित मतलब जब नाम हो निश्चित, संख्या हो अनिश्चित। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि अब टेंस आप लोगों का मोटा मोटी खत्म हो गया। अब ग्रामर के जितने भी बेस है, चाहे वॉइस है, चाहे नरेशन हो, चाहे फॉर्म ऑफ द वर्ब अभी बताएंगे जैसे टाइम एंड टेंस से बिहार बोर्ड वालों के लिए, वो सब अब आप सीख सकते हो। तो प्लीज टेंस को आप पूरी तरह से कमांड कर लो, आपका बड़ा काम हो जाएगा। फिर से मैं बता दूं, टेंस में अगर आपको प्रॉब्लम होता है, आगे की क्लास में आप बेहतर नहीं समझ पाएंगे और मेरे साथ आप बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आज मैं फिर से आपको सेट दे रहा हूं, आप सारा बना करके मुझे भेजिएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, फिर आप इधर भी ले लीजिए। अन्य प्रैक्टिस से 10, 11, 12 इसको भी बढ़िया से ले लीजिए। चलिए, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत बढ़िया से टेंस सीखने का प्रयास किया, और जो भी थोड़ी समस्या है, एक दिन में पूरे टेंस को रिवीजन 12 एक साथ करूंगा। बिल्कुल नहीं घबराइएगा, एंजॉय करिए। थैंक यू। और सेट मुझे बना करके जरूर भेजें।